मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं और जिनके पास कलाम अक़दस है इसमें से ख़ास आज के दिन के ताल्लुक़ से हम सीखेंगे मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 66 बाब और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक तिलावत करेंगे। इस इंटरनेशनल डे जो मदर्स डे है, इस पर ख़ास तौर पर हम कलाम अक़दस में से देखेंगे। इसे पेश करके हम वर्स पढ़ें। मैं अपनी फिज़िकली रियल मॉम को भी और अपनी चर्च की जो माएँ हैं, स्पिरिचुअल मेरी माएँ हैं, मैं उन सबको आज के दिन में हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, लंबी उम्र दे और आप माँओं का साया हमेशा अपने बच्चों पर, हमारे सर पर रहे। ठीक, कलाम अक़दस पर गौर करेंगे क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख मैं सलामती की नहर की मानिंद और कौमों की दौलत सैलाब की तरह उसके पास रवा करूँगा। तब तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियां सब्ज़ा की मानिंद नुशो नुमा पाएंगी। और खुदावंद का हाथ अपने बंदों पर जाहिर होगा, पर उसका कहर उसके दुश्मनों पर भड़केगा। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। इस सारे पैसेज में जो ख़ास नुक्ता है जो नबी इस्राएल के सामने रखना चाहता है, इससे पेशतर कि वो इस तरह जिस तरह माँ अपने बच्चे से बिछड़ कर कहीं दूर चली जाती है, ये अपने शहर अपने मुल्क से बिछड़ कर दूर चले जाते हैं। खुदा का नबी तसल्ली देता है कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। और किस तरह साथ है ये वो फरमाता है। इस पैसेज का जो मेन नुक्ता है वो है कंफर्ट एट्स मदर, तसल्ली देने वाली माँ। और हमेशा माँ ही तसल्ली देती है। कैसे भी हालात हो, बच्चे कितने भी दुख में हो, छोटे हो या बड़े हो, तो माँ उनको प्यार करके, उनको चूम के उनको तसल्ली देती है। बाइबल मुकद्दस में हमारे खुदा का जो नाउन है, जिसको मैस्कुलिन नाउन कहते हैं, हमेशा हम उसको बाप की नज़र से देखते हैं। और उसने अपने आप को हम पर ऐसे जाहिर भी किया है कि वो हमारा बाप है। वो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का और फिर मसीह यीशु में हमारा आसमानी बाप है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है इन वर्सेस में कि जहाँ पर हमारा खुदा बाप है, बाप की हैसियत से हमारी परवरिश करता है, केयर करता है, बिल्कुल उसी तरह वो माँ की ममता लिए हुए अपने लोगों से प्यार भी करता है। आमीन। कई दफ़ा फिज़िकली हमारा बाप हो सर पे और माँ किसी वजह से, बीमारी से, मौत से बिछड़ जाए, तो हम माँ को याद करते रहते हैं और दुख भरे गीत गाते रहते हैं, उसकी यादें याद करते रहते हैं। याद रखिए कि यहाँ हमारा खुदा सिर्फ बाप बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर भी हर एक लम्हा जिंदगी के हर पहलू में हमारे सर पर खड़ा रहता है।
आमीन। तो जिनकी जिस्मानी माएँ नहीं हैं वो इस बात को याद रखें कि हमारा खुदा हमारी एक ऐसी माँ की तरह हमारी परवरिश करता है जो तसल्ली देने वाली माँ है। ऊपर अगर जिक्र किया जाए, ऊपर की आयतों में है कि दूध पीना, जिस तरह बच्चे माँ के पस्तानों से लिपट कर उसके दूध को पीते हैं, खुदावंद फरमाता है कि तुम दूध पियोगे। और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको अपने बच्चे के एक एक टाइम का पता होता है। हाँ, मेरे पुत्र दा मेरी बेटी दा टाइम हो गया दुध दा, इन भुख लगी है। खुदावंद हर वक्त में अपने बच्चों को जिस तरह माँ दूध पिलाती है उनकी परवरिश करता है, संभालता है। और याद रखिए, जिस माँ को हम बड़ा रुतबा देते हैं, जिससे मोहब्बत रखते हैं, उसको हमारे खुदावंद हमारे बाप ने भी वही रुतबा और वही अजमत दी है। दुनिया में कितनी भी कौमें बसती हैं, कितने भी मज़ाहिब हैं, कितने भी लोग हैं, सब माँ की इज़्ज़त करते हैं और खुदा भी माँ को इज़्ज़त देता है। तुम दूध पियोगे, हैं जी। और दूध अक्सर औकात, आजकल तो फीडर का दौर है, तो माँ बच्चे के मुंह में फीडर देती है और वो दूध पीता रहता है और अपने काम करती रहती है। लेकिन जो पहली माएँ होती थी, जो अपना मदर फीड कराती थी, वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर, खुदावंद कह रहा है तुम मेरी गोद में, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है, तसल्ली के साथ उसका पेट भरती है, उसकी परवरिश करती है, सेम उसी तरह तुम दूध पियोगे और बगल में उठाए जाओगे। हैं, बच्चे ने चुक्या होता है, ठीक है, ऐसे बच्चे को गोद में उठाया होता है जी माँ ने, उसको सीने से लगा के रखा होता है, ठीक है, और उसकी वो परवरिश करती है। कोशिश करें, ताउन करें, टाइम थोड़ा है। बगल में उठाए जाओगे। ये देखें, जितनी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, जितने दूध पीने वाले बच्चे हैं जी। पास्टर जुवैद, मिसेस पास्टर जुवैद, आपने बच्चे को गोद में उठाया है। ये असलम की वाइफ ने भी अपनी बेटी को उठाया हुआ है गोद में। वो उनको गोद से इसलिए नहीं उतारती क्योंकि वो दूध पीते हैं, उनको हर वक्त उनकी केयर करनी है, उनका ख्याल करना है। खुदावंद इसराइल को उस वक्त में जब वो समझते हैं कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, और दुनिया में और उस हालात में यहूदा के कबीले पर जो आफतें, जो मुसीबतें, जो जंगें हैं, उन सब में उनको तसल्ली देने के लिए खुदावंद कहता है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाए लिए फिरती है, मैं भी तुम्हें उठा लिए फिरूंगा। आमीन। कैसा खुदा है हमारा। दूध पियोगे, बगल में उठाए जाओगे और घुटनों पर कुदाए जाओगे। आजकल ना बच्चों को खिलाने के लिए टॉय हैं, हाँ जी, कुछ ऐसी टॉय या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें बच्चे को बिठा दो, बच्चा खुद ही खेलता रहता है। हमारी माँओं ने और हमारे दौर की माँओं ने अपने बच्चों को अपने घुटनों पे ऐसे लटाती और उनको खिलाती थी। खुदावंद कहता है वैसे ही लाड जैसे कोई माँ अपने बच्चे के उठाती है, कभी उसको पेट पे बिठाती है, कभी उसको सीने से लगाती है, कभी अपनी टांगों पे बिठा के उसको झूला देती है, सेम लाइक ऐ इस्राएल मैं तेरी इसी तरह परवरिश करूँगा। हालेलुया। खुदावंद अपने बच्चों से इस तरह अपने लोगों से प्यार करता है, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है। हैं पुत्र, कोई गल नहीं, परेशान ना हो, चुप कर जा मेरा पुत्र, हैं, दिलासा देती है। इसी तरह खुदावंद ने कई बार इनको कहा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। एक और वर्ष पढ़िए, उसमें और ज्यादा क्लियर करता है। यशायाह की किताब है 49 बाब और उसकी 14वीं आयत देखिएगा, और ज्यादा क्लियर करता है नबी के खुदावंद किस तरह माँ या माँ से बढ़कर प्यार करता है। 49 बाब उसकी 14वीं आयत गौर से देखें।
खुदावंद का कलाम है, और ये माँओं के लिए और उन लोगों के लिए है जो तसल्ली नहीं पाते हैं। लेकिन सहून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क कर दिया। जब बच्चे को माँ नजर ना आए तो वो तन्हा फील करता है, वो रोता है, वो दर्द में मुब्तला होता है। और यरूशलेम के रहने वाले और यहूदा के कबीले को ऐसा लग रहा था कि खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है, यहोवा ने उनको छोड़ दिया है। हालांकि यही यहोवा उनको कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हालात वाक़यात में जब बंदा फंस जाता है तो वो समझता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है। खुदावंद जवाब देता है, और खुदावंद मुझे भूल गया है। खुदावंद कहता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? क्या यह मुमकिन है? ये नामुमकिन है। कोई भी माँ, उसका करैक्टर, उसकी ज़िंदगी, उसकी जॉब कैसी भी है, वो कभी अपने शीरखार दूध पीने वाले बच्चे को कभी नहीं भूलती। खुदावंद उनको ये जवाब देता है जो ये सोचते हैं कि खुदा हमें भूल गया है। खुदावंद कहता है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? ये सवालिया ये जुमला है। और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए, जिसको उसने अपनी कोख में 9 महीने रखा, उसकी परवरिश की, उसके लिए दर्दे ज़ह बर्दाश्त किया और तकलीफ़ें उठाई। क्या कोई माँ भूल सकती है? नेवर। ऐसा तो नेचुरली नहीं है, लेकिन हाँ, वो शायद भूल जाए। हैं? कभी हांडी पकान लग गया, रोटी पकान लगा, कपड़े धोन लग गया, माँ कभी कभी इग्नोर कर जाती है। लेकिन पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, याद रख, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे अंदर उस फिजिकली माँ से ज़्यादा केयरनेस है। मैं ज़्यादा तेरी केयर करता हूँ, मैं तेरी परवरिश के लिए अवेलेबल हूँ, और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है जी। कैसी बात है जी। ये साया ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि खुदा ने मूसा को जब कहा कि ये कवानीन शरीयत मैं तुझे देता हूं, तो तू इसे अपने हाथों पे बांधना। इस्राएल में रवायत थी कि ये अपने खुदा का नाम अपने हाथों पे बांधते थे। ये मोहब्बत का, ताबेदारी का और फरमाबरदारी का सबूत था। खुदा कहता है, वैसे ही जैसे तू मुझे हाथों में बांधे लिए फिरता है, मेरा नाम अपने हाथों पे लिखता है, सेम उसी तरह मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है। आमीन। हथेली बार बार आंखों के सामने आती है। जब जब हम अपनी हथेली को देखते हैं तो हमें वो नाम दिखाई देता है, यहोवा खुदा, ना भूलने वाला। अपनी हाथ की हथेली पर मेरी और आपकी सूरतें, हमारा नाम, जिस तरह वो कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। खुदा हम सब के नाम जानता है और उसकी हथेली पर हमारा नाम लिखा हुआ है। कभी कहेगा, हैं बाबर की कर रहे हैं, फिर कहेगा शारून बड़ी मुश्किल में है, फिर वो कहेगा माइकल। हर एक का नाम जिनको उसने बेटा बनाया है। अरे सबसे बड़ी मोहब्बत की ये मिसाल है कि जब फिजिकली भी वो अपनी ज़ात के दूसरे हिस्से में, अकनूम में, ज़मीन पर आता है, तो वो इस बात का निशान सलीब पर चढ़कर अपने हाथों में सलीब पर कील ठुकवा कर देता है कि मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत रखता हूँ कि मैंने तेरे लिए अपने हाथ की हथेली पर कील ठुकवाए हैं। हालेलुया। और जब भी वो उन कीलों को देखता है, वो अपने बच्चों की मोहब्बत को याद करता है। आमीन। है कभी हमारे हाथ में कोई ज़ख्म लग जाए, ये लेडीज़ डिपार्टमेंट में ज़्यादा, कभी
छुरी लग जाती है, कभी कोई चीज़ लग जाती है, तो अक्सर में वो याद आती रहती है जो ज़ख्म यीशु के हाथों पे लगे हुए हैं, वो भूलने वाले नहीं हैं। आमीन। वो ज़ख्म मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो ज़ख्म हमें ये याद दिलाते हैं कि खुदावंद ने प्यार किया, और इस कदर प्यार किया कि उसने मेरा और आपका निशान अपने हाथों पर छोड़ दिया। यीशु जब जिंदा होकर आए, किसी एक शागिर्द को यकीन नहीं आया, तो उसने कहा कि मैं तेरे हाथों को देखना चाहता हूं, मुझे दिखा वो मोहब्बत, उसका सबूत दिखा, क्या वाकई तू वही है जो सलीब पर चढ़ा था। तो यीशु ने कहा, आ इन हाथों में उंगली डालकर, सुराखों में उंगली डालकर देख ले कि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं। हालेलुया। यहाँ तो तुहानू बहुत समझ आ रही, तो यहाँ तुहानू कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, लगता है ताली वाला बंदा गायब है। ठीक है, खुदावंद प्यार करता है। हैं जी, कभी कभी ये बहनें और मर्द भी कभी, हैं जी, कोई मेहंदी शहंदी लगवाए ना, या कोई ऐसा आर्ट, तो अपने हाथ पे अपने महबूब का, अपने शौहर का नाम लिख लेते हैं। क्यों जी, इंज है कि नहीं? ASRS माइकल हैं, इंज करके कोई नाम लिख लेंगे। खुदावंद कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे लिख लिया है। हालेलुया। और अपने रहम के फरजंद पर तरस ना खाए। अजकल ते रहम चों बच्चे नू पैदा करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो ये बात कभी भूलने वाली, तो कभी कोई ज़्यादा तकलीफ से कोई औरत गुजरे, फिर कहती ऐ मेरा वड्डा मुंडा ना ऑपरेशन ना होया सी, तो बड़ी तकलीफ हुई सी। उसको याद रहता है कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। उसको तो वो कभी नहीं भूल सकती। खुदावंद कहता है मैं रहम के फरजंदों को कभी भूल नहीं सकता। हालेलुया। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। खुदावंद के प्यार के अंदर वो जो ममता पाई जाती है, जो दुनिया की हजार करोड़ों अरबों माओं से भी बढ़कर है। खुदावंद ये कहता है वो छोड़ जाए तो छोड़ जाए। कभी किसी मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में ऐसा हो सकता है, हैं जी, कुछ डिवोर्स हो जाती हैं, कुछ सेपरेशन हो जाती हैं, कुछ माएँ जॉब के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, बैरून मुल्क भी चली जाती हैं, लेकिन खुदावंद एक माँ की तरह हमेशा अपने बच्चों के सर पर रहता है और उनको ताकता रहता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उनकी तकलीफ़, उनका रोना खुदावंद सुनता है। सो खुदावंद ने इस्राएल का रोना सुना, उनकी तकलीफ सुनी, इसलिए तसल्ली बख्श पैगाम यशाया की मार्फत वो फरमाता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आज अगर कोई मेरे ख्याल को गीत गाएगा इसके बाद कोई, तो लोग की मां का नाम लैके ना या सुन के रोन लग पेंदे ने। हैं, जिस्मानी मां बिछड़ जाए तो लोग रोना शुरू कर देते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। अरे अगर आपका खुदा आपके सर पे नहीं है, आपकी उसके साथ फेलोशिप नहीं है, वो आपका बाप नहीं है, वो आपकी माँ नहीं है, तो आप दुनिया में यतीम मस्कीन है। आपका कोई सहारा नहीं है, आपकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है। इसलिए आइए आज उस खुदा को जो बाप बनकर भी आपकी केयर करता और माँ की ममता लिए आपको बुलाता है कि वापस लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया हुआ है, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे जना हुआ है, मैंने तुझे दूध पिलाया हुआ है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उससे कहीं बढ़कर मैं यहोवा खुदा तुझे प्यार करता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू।